हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का धाकड़ स्टोरी हब चैनल में हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत कर ही देते हैं। विद्यार्थियों के लिए प्रेरणादायक है ये कहानी। एक बार एक शक्तिशाली राजा घने वन में शिकार खेल रहा था। अचानक आकाश में बादल छा गए और मूसलाधार वर्षा होने लगी। सूर्य अस्त हो गया और धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा। अंधेरे में राजा अपने महल का रास्ता भूल गया और सिपाहियों से अलग हो गया। भूख, प्यास और थकावट से व्याकुल राजा जंगल के किनारे एक टीले पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसने वहां से तीन बालकों को देखा। तीनों बालक अच्छे मित्र थे। वे गांव की ओर जा रहे थे। सुनो बच्चों, जरा यहाँ आओ, राजा ने उन्हें बुलाया। बालक जब वहां पहुंचे तो राजा ने उनसे पूछा, क्या कहीं से थोड़ा भोजन और जल मिलेगा? मैं बहुत प्यासा हूं और भूख भी बहुत लगी है। बालकों ने उत्तर दिया, अवश्य, हम घर जाकर अभी कुछ ले आते हैं। वे गांव की ओर भागे और तुरंत जल और भोजन ले आए। राजा बच्चों के उत्साह और प्रेम को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। राजा बोला, प्यारे बच्चों, तुम लोग जीवन में क्या करना चाहते हो? मैं तुम सबकी सहायता करना चाहता हूं। कुछ देर सोचने के बाद एक बालक बोला, मुझे धन चाहिए। मैंने कभी दो समय की रोटी नहीं खाई है, कभी सुंदर वस्त्र नहीं पहने हैं, इसीलिए मुझे केवल धन चाहिए। राजा मुस्कुराकर बोले, ठीक है, मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि जीवन भर सुखी रहोगे। यह शब्द सुनते ही बालकों की खुशी का ठिकाना ना रहा। दूसरे बालक ने बड़े उत्साह से पूछा, क्या आप मुझे एक बड़ा सा बंगला और घोड़ा गाड़ी देंगे? राजा ने कहा, अगर तुम्हें यही चाहिए तो तुम्हारी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। तीसरे बालक ने कहा, मुझे ना तो धन चाहिए और ना ही बंगला गाड़ी। मुझे तो आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मैं पढ़ लिख कर विद्वान बन सकूं और शिक्षा समाप्त होने पर मैं अपने देश की सेवा कर सकूं। तीसरे बालक की इच्छा सुनकर राजा बहुत प्रभावित हुआ। उसने उसके लिए एक उत्तम शिक्षा का प्रबंध किया। वह परिश्रमी बालक था, इसीलिए दिन रात एक करके उसने पढ़ाई की और बहुत बड़ा विद्वान बन गया। समय आने पर राजा ने उसे अपने राज्य में मंत्री पद पर भी नियुक्त कर लिया। एक दिन अचानक राजा को वर्षों पहली घटी उस घटना की याद आई। उन्होंने मंत्री से कहा, वर्षों पहले तुम्हारे साथ जो दो और बालक थे, उनका क्या हाल चाल है? मैं चाहता हूं कि एक बार फिर मैं एक साथ तुम तीनों से मिलूं। अतः कल अपने उन दोनों मित्रों को भोजन पर आमंत्रित कर लो। मंत्री ने दोनों को संदेशा भिजवा दिया और अगले ही दिन सभी एक साथ राजा के सामने उपस्थित हो गए। आज तुम तीनों को एक बार फिर साथ देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूं। उनके बारे में तो इनके बारे में तो मैं जानता हूं, पर तुम दोनों अपने बारे में बताओ।
राजा ने मंत्री के कंधे पर हाथ रखते हुए ऐसा कहा। जिस बालक ने धन मांगा था वह दुखी होते हुए बोला, राजा साहब, मैंने उस दिन आपसे धन मांगकर बड़ी गलती कर ली। इतना सारा धन पाकर मैं आलसी बन गया और बहुत सारा धन बेकार की चीजों में खर्च कर दिया। मेरा बहुत सा धन चोरी भी हो गया और कुछ 1 वर्षों में ही मैं वापस उसी स्थिति में पहुंच गया जिसमें आपने मुझे देखा था। बंगला गाड़ी मांगने वाले बालक भी अपना रोने लगा। महाराज, मैं बड़े ठाठ से अपने बंगले में रह रहा था, पर बरसों पहले आई बाढ़ में मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। मैं अपने पहले जैसी स्थिति में पहुंच गया। उनकी बातें सुनने के बाद राजा बोले, इस बात को तो अच्छी तरह गांठ बांध लो। धन संपदा सदा हमारे पास नहीं रहते, पर ज्ञान जीवन भर मनुष्य के काम आता है और उसे कोई चोरी भी नहीं कर सकता। शिक्षा ही महान मानव को विद्वान और बड़ा आदमी बनाती है, इसीलिए सबसे बड़ा धन विद्या ही है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये कहानी? ये कहानी बहुत कुछ सीख देने वाली है। इस कहानी का संशय था कि आप कितना भी धन इकट्ठा कर लो या कोई अन्य चीज़ इकट्ठा कर लो, वो सब जा सकती है, लेकिन आपके पास विद्या का ज्ञान है वो कहीं जाएगा नहीं। वो आपको चोरी नहीं होगा, वो आपको हमेशा मजबूत बनाएगा। वही था इस कहानी का संशय। राजा ने उन तीनों बालकों को उनके मुताबिक सब कुछ दिया। किसी को धन चाहिए था, किसी को घर चाहिए था, वो भी दिया। तीसरे बालक को ये था कि शिक्षा चाहिए थी, उसे शिक्षा का वितरण किया। जब वो शिक्षित हुआ तो राजा के यहाँ मंत्री बन गया और बहुत अच्छे से रहने लगा। राजा के मन में ख्याल आया कि इन तीनों ने उस समय अपनी-अपनी चीज़ें माँगी थीं, तो इन तीनों को देखा जाए, बाकी 2 लोगों को भी बुलाया जाए, वो क्या कर रहे हैं। एक व्यक्ति ने धन माँगा था बहुत सारा, जो उसका धन धीरे-धीरे उसको आलसी बनाता गया, उसका सब खर्च हो गया। उसके बाद वो जैसे का तैसा हो गया। दूसरे ने घर माँगा था, घोड़ा गाड़ी माँगे थे, वो एक दिन ऐसे ही, चाहे उसे आप बाढ़ मान लीजिए, चाहे वो उसे आप भूकंप का एक नाम ले लीजिए, वो भी चला गया। तीसरे व्यक्ति था शिक्षा प्राप्त करने वाला बंदा, जिसने शिक्षा से बहुत कुछ प्राप्त किया। तो इसीलिए कहा जाता है कि शिक्षा में कोई बट नहीं होता। शिक्षा आप जितना सीख लेंगे वो आपके काम आएगी। तो आज की जो कहानी है वो शिक्षा पर आधारित है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में ढेर सारा प्यार दीजिए, जिससे हम और भी अच्छी कहानी, स्टोरीज़ आपके लिए ला सकें और उन कहानियों को आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है, इसीलिए इस कहानी को हमें अपने बच्चों पर जीवन में उतार देना चाहिए। उन्हें कुछ भी दें ना दें, शिक्षा ज़रूर दें, विद्या ज़रूर दें, जिससे उनका जीवन भविष्य सुधर जाए और वो जीवन के लिए हमेशा आनंद हो जाए उनके जीवन में। तो फिर मिलेंगे नई स्टोरी के साथ, नई कहानी के साथ। धन्यवाद।